नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ फैन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही कमाल की, क्योंकि आज जो वीडियो का कंटेंट है वो एवरग्रीन है। इस वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिलेगा जीएसटी की हर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो आप लोगों का टेली प्राइम में आ रहा है। यहां पर आप लोगों को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि पूरी 11 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। जी हां, आप लोग का अगर जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा है और किसी भी वजह से आप लोग टैली में काम कर रहे हैं और आप लोगों को ये एरर परेशान कर रही है, बार बार कंटिन्यूअसली परेशान कर रही है, तो आप लोग इस प्रॉब्लम को इस वीडियो से पूरा सॉल्व कर सकते हैं। और यहां पर मैं 11 तरीके बताने वाला हूं। ये वीडियो YouTube पर फर्स्ट टाइम आ रही है और अब आपको क्या करना है, सिंपल सा काम, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। बिकॉज आप लोगों की नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इस वीडियो में आप लोगों को सारा सॉल्यूशन मिल जाने वाला है और कोई एरर अब आपकी नहीं आने वाली टैली प्राइम में जीएसटी कैलकुलेट करते वक्त। तो अब आप लोगों को इसे ठीक करना होगा। तो तैयार हो जाइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे साथ। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला केस आप देखिए, यहां पर जीएसटी कैलकुलेट क्यों नहीं हो रहा, सबसे पहले मैं वो दिखाता हूं आप लोगों को। यहां पर मैं डे बुक में चलता हूं और मैंने यहां पर डे बुक में एक एंट्री पास कर रखी है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस पे जीएसटी क्यों नहीं कैलकुलेट हो रहा। तो सबसे पहले एंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं कि जीएसटी क्यों नहीं कैलकुलेट हो रहा। यहाँ पर मैं गया और यहाँ पे मैंने सीजीएसटी और एचजीएसटी का लेजर बना रखा है, वो मैंने सिलेक्ट किया और ये देखिए मेरा जीएसटी नहीं कैलकुलेट हो रहा। अगर आपका जीएसटी ऐसे ही कैलकुलेट नहीं होता है तो आप लोग एक काम कर सकते हैं। इस स्थिति में आप लोग को सिंपली यहाँ पर प्रेस करना है ऑल्ट ए, और जैसे ही आप ऑल्ट ए प्रेस करेंगे आप लोगों को एरर का रीजन भी पता चल जाएगा। तो जैसे कि मुझे यहां पर पता चल चुका है कि भाई मेरा रीजन क्या है। आप देख सकते हैं यहां पे लिखा है दिस वाउचर हैज नो टैक्स इम्प्लीकेशन, टैक्स एनालिसिस इज नॉट सपोर्टेड। अब इस एरर को कैसे सॉल्व करना है और ये एरर कहां से आ रहा है, इसके लिए आप लोगों को मैं बता दूं, अगर इस तरह का एरर आपको देखने को मिल जाए तो आप समझ लीजिए इसका मतलब आपने लेजर में गलती की है। अब कौन से लेजर, यहां पर आपने 3 लेजर्स बनाए हुए हैं, एक रवि का लेजर, दूसरा सेल्स लेजर और तीसरा सीजीएसटी और एचजीएसटी का लेजर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रवि का लेजर देख लेते हैं। तो रवि के लेजर में जैसे ही मैं आता हूं, कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूं, तो आप देख सकते हैं यहां पर कोई गलती नहीं है। फिलहाल एंटर प्रेस करते हुए हम एक बार सेल्स लेजर पर आते हैं और सेल्स लेजर को कंट्रोल एंटर से ओपन करते हैं और अब आप देखिए यहीं पर आपको गलती दिखाई दे रही है। आप देखिए यहां पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी की ही नहीं है, तो आप इसे एप्लीकेबल करिए और जैसे ही आप एप्लीकेबल करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे और अब आप चेक कर सकते हैं आपका जीएसटी कैलकुलेट हो चुका है। यानी पहली एरर इस तरह से सॉल्व हो सकती है। समझ गए आप लोग? तो ये है पहला सॉल्यूशन। तो चलिए अब इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसके बाद अब चलते हैं अपनी दूसरी कंपनी पर। तो दूसरी कंपनी चेक करते हैं केस 2। अब केस 2 पर आ चुका हूं, जीएसटी नॉट कैलकुलेट केस 2, और चेक करते हैं इसमें भी डे बुक के अंदर क्या एंट्री मैंने पास कर रखी है। चेक करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और यहां पर भी मैं जीएसटी अब लगाने वाला हूं। एंटर प्रेस करते हुए मैं नीचे आ रहा हूं और उसके बाद यहां पर सारी कैलकुलेशन मैंने देख ली है। अब उसके बाद यहां पर मैं सीजीएसटी और एचजीएसटी लगा रहा हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा फिर से सीजीएसटी और एचजीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा केस 2 में भी। अब मैं ऑल्ट ए करने वाला हूं। जैसे ही मैंने ऑल्ट ए प्रेस किया, ऑल्ट ए प्रेस करने पर आप देख सकते हैं यहां पर मेरे को कोई रिपोर्ट दिखाई ही नहीं दी। अब ये एरर कहां से आ रहा है ये मैं आपको बताता हूं। तो अगर ऐसा आपके साथ हो जाए और आप लोगों की स्क्रीन भी ऐसी आने लग जाए तो आप लोगों को क्या करना है। इस स्थिति में जो एरर आ रहा है वो आ रहा है आप लोगों का आइटम से। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर आपको करना क्या है, आप लोग को जो आइटम शर्ट दिख रहा है इसके ऊपर जाना है और कंट्रोल एंटर प्रेस करना है और यहां पर आप देखिए यहां पर प्रॉब्लम ये है कि आपने जीएसटी को एप्लीकेबल ही नहीं कर रखा है और जीएसटी एप्लीकेबल नहीं कर रखा है, इस वजह से वहां पर दिखाई कुछ नहीं दे रहा। उसके बाद आप इसे यस करिए और यहां पे जीएसटी रेट सेट करिए। देखिए मैंने जीएसटी रेट भी सेट कर दिया, उसके बाद टैक्सेबल किया और इस पर 18% का जीएसटी सेट करने के बाद इसे एक्सेप्ट किया और जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से जीएसटी चार्ज हो चुका है। तो ये एंट्री भी हो चुकी है आप लोग की, है ना, बहुत सिंपल तरीके से। चलिए बात करते हैं अगले केस की। तो केस नंबर 3 आप चेक करिए क्या है। तो केस नंबर 3 पर आ जाते हैं और अब इसमें भी डे बुक में चलते हैं और एक एंट्री हम लोग दिखाते हैं। तो यहां पर भी डे बुक के अंदर आप चेक कर सकते हैं। तो ये एंट्री आपको दिखाई दे रही है। अब मैं यहां पर फिर से जीएसटी लगाकर दिखाता हूं आप लोगों को। तो चलिए सबसे पहले इस पर जीएसटी लगाकर चेक करते हैं कि जीएसटी आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है,
तो यहाँ पे भी जीएसटी नहीं आ रहा। अब ऑल्ट ए फिर से प्रेस करते हैं, तो जैसे ही मैंने ऑल्ट ए प्रेस किया तो आप देखिए यहाँ पर आपको रीजन दिखाई दे रहा है कि टैक्स रेट टैक्स टाइप नॉट स्पेसिफाइड। ओके, तो यहाँ पर शर्ट के लेजर में ही टैक्स रेट आपने स्पेसिफाई नहीं किया है, यानी शर्ट जो आइटम आपने बनाया है उसमें आपने टैक्स रेट नहीं डाला है। तो चलिए मैं एक बार दिखाता हूं। कंट्रोल एंटर करना होगा, शर्ट के ऊपर जाते हैं और कंट्रोल एंटर प्रेस कर लेते हैं। और जैसे ही मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस किया, यहां पर जाने के बाद मुझे जीएसटी के ऑप्शन को यस करना होगा। और आप देख सकते हैं यहां पे मैंने शर्ट के ऊपर कोई जीएसटी सेट नहीं कर रखा, इस वजह से मेरा जीएसटी नहीं कैलकुलेट हो रहा। तो देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से यहां पर मैंने जीएसटी सेट किया, और जैसे ही मैंने जीएसटी सेट किया अब आप देख सकते हैं आपका सीजीएसटी एचजीएसटी कैलकुलेट हो चुका है। गॉट इट। चलिए अब चलते हैं केस नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो ये केस भी हमारा हो गया है, इसे भी हमने एक्सेप्ट कर दिया है। और अब आते हैं अपने केस नंबर 4 पर। तो केस नंबर 4 में भी फिर चलते हैं हम लोग डे बुक के अंदर और देखते हैं कि क्यों कैलकुलेट नहीं हो रहा जीएसटी। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं केस नंबर 4 के अंदर मेरी एक एंट्री तो है, लेकिन यहां पर सर्विस बिलिंग की एंट्री है। ओके, तो चलिए एक बार चेक करते हैं। एंटर प्रेस करते हुए मैं यहां पर सीजीएसटी एचजीएसटी लगाकर चेक करता हूं कि क्या हो रहा है और जीएसटी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहां पर सीजीएसटी एचजीएसटी मैंने लगाया और आप देख सकते हैं फिर से वही प्रॉब्लम मेरे सामने आ गई है, जिससे जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो अब ऑल्ट ए प्रेस करते हैं और आप देख सकते हैं ये रीजन पहले भी आ चुका था। मैंने आपको बताया था कि ये रीजन आप लोग का कई केसेस में आ सकता है, तो ये रीजन आप लोग का बहुत सारे केसेस में आ सकता है। तो अभी ये एक और केस आ गया जिसके अंदर ये रीजन दिखाई दे रहा है, जबकि पहले केस के अंदर ये रीजन आप लोग का आ चुका था। तो अब इस रीजन का सॉल्यूशन मैंने आप लोग को बताया था कि भाई लेजर में गलती होगी। इस वक्त आपके सामने 3 लेजर्स हैं, रवि का, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस का और आपका जीएसटी का। तो चलिए एक बार रवि के लेजर में देख लेते हैं। रवि के लेजर में वैसे तो कोई गलती नहीं है, मैं आपको बता देता हूं स्पेसिफिकली गलती जो है वो इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस के लेजर में है। तो मैं चलता हूं इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस के लेजर में और आप देख सकते हैं यहां पर गलती सिर्फ इतनी सी है, आपने इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखा हुआ है। क्योंकि आप सेल कर रहे हैं इसलिए इसे इनडायरेक्ट इनकम रखना होगा, बस इतना सा काम करना है। और इस पे जीएसटी का जो रेट है मैंने स्पेसिफाई कर रखा है, आप देख सकते हैं। ये लीजिए, मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया और ये आपका एंट्री कंप्लीट हो चुका है, आपका जीएसटी भी कैलकुलेट हो गया है। ठीक है, गॉट इट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ। तो केस नंबर 5 पर आते हैं और चेक करते हैं केस नंबर 5 में क्या हो रहा है। डे बुक में चलते हैं फिर से और अब देखें फिर से सर्विस सेल की एंट्री है और अब फिर से इस पे जीएसटी लगाकर चेक करते हैं। तो यहां पर मैं गया और फिर से मैंने इस पे जीएसटी चार्ज किया। आप देखें फिर से मेरा जीएसटी नहीं कैलकुलेट हो रहा और ऑल टेक करने पर आपको ये बता रहा है कि आपने इस पर टैक्स रेट नहीं स्पेसिफाई किया है। जैसा कि सेम रीजन आप जानते ही हैं कि आप लोगों ने टैक्स नहीं दिया होगा, इसीलिए नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस के लेजर को खोलना है और इसके अंदर इनडायरेक्ट इनकम तो आपने ले लिया है, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं किया है, जिसकी वजह से आप लोगों ने यहां पे कोई रेट सेट नहीं किया है। तो यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा। डिस्क्रिप्शन देने के साथ साथ इसका एसएससी कोड देना होगा, एसएससी कोड जो कि 6 डिजिट का होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे टैक्सेबल लेना है। टैक्सेबल लेने के साथ साथ इसका परसेंटेज आप बता दीजिए और उसके बाद ये देखिए आपका जीएसटी प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट हो चुका है। तो ये भी आप लोग का केस है, इससे भी आपने सॉल्व कर लिया। चलिए बात करते हैं केस नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट केस है आपका केस नंबर 6। तो आइए 6 केस पर चलते हैं और डे बुक में देखते हैं कि क्या अब इस पे जीएसटी क्यों नहीं कैलकुलेट हो रहा। तो यहां पर भी आते हैं और अब चेक करते हैं यहां पर आपका जीएसटी क्यों नहीं कैलकुलेट हो रहा। तो मैंने यहां पे लगाया फिर से सीजीएसटी और एचजीएसटी। तो ये देखिए मैंने सीजीएसटी एचजीएसटी यहां पर चार्ज कर लिया है, लेकिन फिर भी ये कैलकुलेट नहीं हो रहा। और जैसे ही मैं ऑल्ट ए प्रेस करता हूं तो मेरे को एक एरर देता है और वो एरर है इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल। इसका मतलब सिंपल सा है कि जो पार्टी है वो इंटर स्टेट सेल्स की है, मतलब इंटर स्टेट की है, विद इन स्टेट वाली पार्टी नहीं है। इसका मतलब सिंपल सा है और आपको देखने को भी मिल रहा है कि यहां पर आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी एचजीएसटी नहीं लगेगा। तो चलिए मैं आपको यहां पर आईजीएसटी लगाकर दिखाऊंगा, क्योंकि बेसिकली इस पर सीजीएसटी एचजीएसटी तो लगने ही नहीं वाला। पार्टी बाहर की है तो आपको लगाना ही पड़ेगा इस पर आईजीएसटी, तो आपको आईजीएसटी का लेजर बनाना पड़ेगा। और अब आप देखें मेरा आईजीएसटी कैलकुलेट हो चुका है और आपको सीजीएसटी एचजीएसटी लगाना ही नहीं था। चलिए ये हो गया आप लोग का केस नंबर 6। लेकिन केस नंबर 7 में आप चेक करिएगा क्या नया पॉइंट सीखने को मिलता है आप लोगों को। केस नंबर 7 में आप चेक करिए, यहां पर मैंने पार्टी तो बनाई है, लेकिन पार्टी कहां की है चेक करिएगा, अदर स्टेट की पार्टी है। गॉट इट। अब आप देखिए
अदर स्टेट की पार्टी है तो सीधी सी बात है, आप जानते ही हैं कि सीजीएसटी एचजीएसटी आपको लगाना होगा। गॉट इट? तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे और लेजर के ऊपर जाकर कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे और यहां पर आप अदर स्टेट कर देंगे। चलिए मैं यहां पर अदर स्टेट कर देता हूं। जैसे कि आप इसका जीएसटी नंबर चेक कर रहे हैं तो यहां पर ये जीएसटी नंबर हरियाणा का है, तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, इसका हरियाणा डाल दिया। ओके, पार्टी जो है वो हरियाणा की है, तो मैंने यहां पर हरियाणा स्पेसिफाई कर दिया और एंटर प्रेस करते हुए मैंने इसे एक्सेप्ट कर दिया। आप देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने इसे हरियाणा किया तो इस पे सीजीएसटी एचजीएसटी नहीं आना चाहिए था, जबकि अभी भी इस पर सीजीएसटी एचजीएसटी ही आ रहा है। ऑल्ट सी प्रेस करते हैं और ये देखिए आईजीएसटी में लगा रहा हूं, आईजीएसटी तो कैलकुलेट हो ही नहीं रहा। तो ये क्या समस्या है दोस्तों? आप देखिए मैंने यहां पर सीजीएसटी एचजीएसटी लगाया हुआ है, अभी भी वो आ रहा है, लेकिन आईजीएसटी बिल्कुल नहीं आ रहा, जबकि मैंने स्टेट को चेंज कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं, स्टेट भले ही आपने चेंज कर दिया हो, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, टैली के अंदर जब सेल्स बिल बनाते हैं तो सेल्स के अंदर एक डिटेल वाली स्क्रीन खुलती है पार्टी के बाद। आप देखिए यहां पर मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूं उसके बाद मेरे पास एक डिटेल वाली स्क्रीन खुलती है जिसमें पार्टी की डिटेल्स आती हैं, जो कि ऑटोमेटिकली पार्टी डिटेल से ही फैच होती हैं। अब पार्टी डिटेल से जब वो फैच हो रही हैं तो देखिए वो डिटेल्स अपडेट नहीं हुई हैं, और आपको क्या करना है, सिंपली इस डिटेल को भी अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जीएसटी नहीं कैलकुलेट होगा, आईजीएसटी। तो यहां पर हरियाणा ले लीजिए और जैसे ही आपने प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा कर दिया, स्टेट हरियाणा चेंज कर दिया और आप लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया, तो आप देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई तो हरियाणा हो चुका है। एंटर करने के बाद अब आप देखिए आपका आईजीएसटी कैलकुलेट हो रखा है और आपका सीजीएसटी एचजीएसटी नहीं आ रहा है। तो ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि जब आप पार्टी को चेंज करते हैं सेल्स के अंदर रहते हुए तो आप लोगों की ये एरर आ सकती है। हाँ, एक काम वो कर सकते हैं, अगर मान लीजिए पार्टी को आपने चेंज कर लिया है तो आप एक बार इस स्क्रीन को एस्केप करके दोबारा से करेंगे ना तो एंट्री ठीक हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर आपने पार्टी का लेजर यहीं से खोलकर एडिट किया है तो आप लोग को स्क्रीन से बाहर आना है, गेटवे ऑफ टैली पर आकर दोबारा से एंट्री पास करेंगे तो आपका सीजीएसटी एचजीएसटी नहीं, आईजीएसटी ही कैलकुलेट होगा। गॉट इट? तो ये एक एरर है, इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया है बहुत ही सिंपल वे में। ओके, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो केस नंबर नेक्स्ट है आप लोगों का केस नंबर 8। आइए चेक करते हैं इसमें क्या खास है। डेबुक में चलते हैं और अब आपको दिखाते हैं इसमें क्या एरर आ रही है। तो यहां पर मैं गया और यहां पर मैं सीजीएसटी एचजीएसटी चार्ज करता हूं और देखिए क्या होता है, फिर से सीजीएसटी एचजीएसटी नहीं आ रहा है। फिर मैंने ऑल्ट ए प्रेस किया और अब देखिए आप लोग को एक एरर दिखाई दे रही है, यहां पे लिखा है कंट्री स्टेट एंड डीलर टाइप नॉट स्पेसिफाइड। तो ये एरर कहां से आ रही है, इस एरर को जानना है तो मैं आपको बता दूं, ये एरर आप लोग की वहां से आ रही है जब आपने कंपनी बनाई थी, तो कंपनी क्रिएशन के टाइम पर ही ये एरर आ चुकी थी। चलिए मैं आपको बता दूं, F11 प्रेस करना है और आप लोगों को यहां पे देखना है अपनी कंपनी का जब जीएसटी आप डाल रहे थे तो वहां पर आपने स्टेट को स्पेसिफाई नहीं किया, अपना स्टेट आपने नहीं बताया, जिसकी वजह से ये एरर आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, अपनी कंपनी का स्टेट यहां पर स्पेसिफाई करना है। तो मैंने यहां पर क्या किया, अपनी कंपनी का स्टेट स्पेसिफाई कर दिया और उसके बाद इसे एक्सेप्ट करने के बाद आप देखेंगे हमारा ये एरर भी रिजॉल्व हो जाएगा और ये देखिए आपका जीएसटी कैलकुलेट हो चुका है प्रॉपर तरीके से, है ना। तो अगर आपकी कंपनी में भी आपने स्टेट नहीं लिया तो आप इस तरीके से लेकर ठीक कर सकते हो। तो F11 प्रेस करके ये एरर रिजॉल्व हो जाती है। ओके, चलिए बात करते हैं अपने अगले केस की और इस एंट्री को पहले हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अपना अगला केस है नोवा केस, जिसके अंदर आप लोगों को कुछ और देखने को मिलेगा। चलिए डे बुक के अंदर चलते हैं और ये है हमारी एंट्री और अब इस पे चेक करते हैं कि सीजीएसटी एचजीएसटी आ रहा है या नहीं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। सीजीएसटी एचजीएसटी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, लेकिन आप चेक करिए इस पे सीजीएसटी एचजीएसटी नहीं कैलकुलेट हो रहा। और जैसे ही मैंने ऑल्ट ए प्रेस किया तो आप देखिए मेरा ऑल्ट ए भी काम नहीं कर रहा है। ओ वाई। अब सवाल यह है कि मेरा ऑल्ट ए फीचर क्यों काम नहीं कर रहा है। सिर्फ इसका एक रीजन है कि 1 अप्रैल से इस कंपनी में जीएसटी ही अप्लाई नहीं हुआ। तो मैं एक बार F11 प्रेस करता हूं और यहां देखता हूं कि क्या जीएसटी यस नहीं है। बिल्कुल यस है। तो क्यों एरर आ रही है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यस तो है, लेकिन जो मैंने बिल की डेट डाली है आप चेक करें 1 अप्रैल है। और जब मैं यहां पर आप लोगों को लेकर चलता हूं और यहां पर जीएसटी ऑप्शन को यस करता हूं तो जो एप्लीकेबिलिटी है आप देखिए 1 अगस्त से हो रही है। यानी आपका सेल बिल बन रहा है 1 अप्रैल से, लेकिन आपका जीएसटी आपकी कंपनी में अप्लाई हो रहा है 1 अगस्त से। इसका मतलब सिंपल सा है कि आपको यहां पे क्या करना है,
अपनी जीएसटी बिलिंग की डेट 1 अप्रैल नहीं रखनी है, वरना आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। आप लोगों को 1 अगस्त करनी है, क्योंकि 1 अगस्त के बाद ही आपने जीएसटी लिया है, तभी आप जीएसटी वाले बिल काट सकते हैं। उससे पहले आप जीएसटी वाले बिल नहीं काट सकते। और आप देखिए, जैसे ही मैंने 1 अगस्त किया, मेरा जीएसटी कैलकुलेट हो चुका है। अगर मैं पहले की डेट डालूंगा तो जीएसटी नहीं कैलकुलेट होगा। समझ गए आप लोग? तो ये था एक बहुत ही सिंपल सा एरर जिसे मैंने सॉल्व कर दिया है बहुत ही सिंपल टेक्निक के साथ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, और लास्ट प्रॉब्लम, चलिए 10th केस को देखते हैं और इसमें भी डे बुक के अंदर चेक करते हैं कि हमारी एंट्री में क्या एरर आ रही है। तो यहाँ पर भी मैं गया, उसके बाद मैंने यहाँ पर एंट्री को एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे लगा दिया है जीएसटी, और जैसे ही मैं जीएसटी लगाता हूँ सीजीएसटी है जीएसटी, तो आप देखें यहाँ पर भी आपका जीएसटी नहीं कैलकुलेट हो रहा। और ऑल्ट ए प्रेस करते हैं और अब आप देखिए यहाँ पर आपका टैक्स रेट स्पेसिफाइड नहीं है। तो इस एरर को तो मैं पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ ना, तो ये तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, मैं सॉल्व कर चुका हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, बट ये एरर नॉर्मल नहीं है दोस्तों, इसलिए इसे सिंपल समझने की बिल्कुल गलती मत करिएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि आप शेट में जाएंगे और आप कहेंगे भैया शेट में गए और यहाँ पे जीएसटी को यस किया और आपने ये जीएसटी रेट से, ओ ये क्या, जीएसटी रेट तो पहले से ही सेट है, तो एरर क्यों आ रही है? मैं आपको बताता हूं। वो एरर सिर्फ एक रीजन की वजह से आ रही है। आपने जीएसटी रेट सेट देख लिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जीएसटी रेट आपने कौन सी डेट से सेट किया है। यहां पर भी एक प्रॉब्लम है, और वो है ये कि आपका जीएसटी रेट सेट हो तो रखा है, लेकिन वो 1 जुलाई से सेट हो रखा है। सर ये कैसे होता है? इसके लिए आप लोगों का कभी कभी जब आप स्टॉक आइटम बना रहे होते हैं ना, कभी कभी आपका टैली आपको एक डेट वाली स्क्रीन दे देता है और वो करंट डेट को पिकअप कर लेता है। इसलिए जब भी ऐसा प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए कि वो करंट डेट को पिकअप कर ले और गलती से आपका जीएसटी नहीं कैलकुलेट हो रहा, तो आपको इस स्क्रीन पर आकर ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करना है, और ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करते ही आपको ये दिखा देगा कि 1 अप्रैल से आपने जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं की है, 1 जुलाई से ही आपने एप्लीकेबिलिटी कर दी है। तो आप करना क्या, यहां पर आप लोगों को टैक्सेबल करना है 1 अप्रैल को, और यहां पर भी जीएसटी यस करना है और उसके ऊपर रेट स्पेसिफाइड कर देना है, जैसे कि मैंने कर दिया है 18%। और ये लीजिए, दूसरे केस में भी आपका वो पहले ही स्पेसिफाइड था 18%, लेकिन पहले केस में मैंने स्पेसिफाइड कर दिया है, और अब आपका 1 अप्रैल से 18% रेट स्पेसिफाइड हो चुका है। आप इसे एक्सेप्ट करिए और अब चेक कर सकते हैं आपका जीएसटी आ चुका है ना। बहुत ही कमाल की ट्रिक। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा राज था। ये पॉइंट आप लोगों के काफ़ी काम आ सकता है, क्योंकि ये एरर बहुत बार आपको परेशान कर सकती है। चलिए बात करते हैं अपने अगले केस की, और हमारा लास्ट केस आज का वो कौन सा है, 11th केस की बात करते हैं। 11th केस के अंदर डे बुक के अंदर चलते हैं, और अब आपको एंट्री दिखाता हूं। ये देखिए एंट्री मैंने दिखा दी। अब इस एंट्री को मैं जीएसटी लगाकर दिखाता हूं आपको। जीएसटी चलिए चार्ज करते हैं, सीजीएसटी, एच जीएसटी मैं चार्ज कर रहा हूं, लेकिन जीएसटी ही नहीं लग रहा। वाई? तो जीएसटी नहीं लग रहा, इसका सिर्फ एक रीजन है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑल्ट ए प्रेस किया, तो आप देखिए यहाँ पर सेल्स टैक्सेबल आ रहा है, बिल्कुल सही है, सीजीएसटी एचजीएसटी लगना चाहिए, सब कुछ सही है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक गलती यहाँ पर हो रखी है, जो जीएसटी के लेजर मैंने बनाए ना, वहाँ गलती है। ये देखिए सीजीएसटी का जो लेजर है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर तो डाला है, लेकिन इस पर जीएसटी नहीं लिखा है और आपने सेंट्रल टैक्स नहीं लिया है, जिसकी वजह से ये आपका जीएसटी नहीं कैलकुलेट कर रहा था। और आप सेम प्रॉब्लम आपने एचजीएसटी के लेजर के साथ भी की है, और इसमें भी आप लोगों ने स्टेट टैक्स नहीं लिया था, इस वजह से आपका एचजीएसटी भी कैलकुलेट नहीं हो रहा था। तो अब आपका जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है, आप लोगों ने गलत लेजर बनाया था जिसकी वजह से जीएसटी नहीं आ रहा था। तो एक्सेप्ट कर लीजिए, और ये एरर भी आपका सॉल्व हुआ। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके काफ़ी काम आई होगी। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपकी जिम्मेदारी। जितने लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे उससे काफ़ी लोगों का फ़ायदा होगा। बहुत लोग इस वीडियो से काफ़ी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। अगर ये 11 केसेस सबको पता चल जाते हैं तो मेरे ख्याल से जीएसटी कैलकुलेट अब सबका होगा टैली प्राइम में, और कोई भी एरर नहीं आ सकती अब इन 11 पॉइंट के बाद। और अगर कोई भी एरर इसके बाद भी आ रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं सवाल। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक ले देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।